नमस्कार, एमकेआर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मर्सी। देखिए, कटनी जिले के केवलारी ग्राम पंचायत में स्कूली बच्चे और ग्रामीण हर दिन जान जोखिम में डालकर सर्रा जलाशय के रपटे को पार करने को मजबूर है। तेज बहाव और फिसलन के बावजूद कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों और विभागों की लापरवाही के चलते ये स्थिति बनी हुई है। बारिश में जब जलाशय का पानी रपटे के ऊपर से बहता है तब स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर ही पार करना पड़ता है। 15 किलोमीटर घूमकर जाने का दूसरा रास्ता ग्रामीणों के लिए मुश्किल है, इसलिए मजबूरी में इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन जल संसाधन विभाग ने टेक्निकल कारण बताकर इसे टाल दिया है। बता दें, केवलारी ग्राम पंचायत के सर्रा जलाशय का रपटा इन दिनों ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के लिए जानलेवा रास्ता बन गया है। बारिश के दौरान जब टैंक का पानी रपटे के ऊपर से बहता है तब भी लोग मजबूरी में इसी रास्ते से गुजरते हैं, क्योंकि दूसरा रास्ता करीब 15 किलोमीटर लंबा है। तेज बहाव और फिसलन के बीच हर दिन जिंदगी दांव पर लगती है, लेकिन विभाग और जनप्रतिनिधि अब तक मौन है। ग्रामीणों ने कई बार आवेदन दिए, पर जल संसाधन विभाग ने तकनीकी कारण बताकर हर बार टाल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लापरवाही कभी भी बड़ा हादसा कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या किसी अनहोनी के बाद ही प्रशासन जागेगा? ये ग्राम सर्रा में जो सर्रा जलाशय है, इस रपटे से सर्रा गांव के अलावा 3-4 गांव के और लोग आते जाते हैं। इसमें स्कूल के बच्चे भी जाते हैं। देवरी हटाई 11वीं 12वीं पढ़ने वाली बच्चियां भी इसी से जाती हैं, जिसमें उनको बहुत समस्या होती है। और राशन लेने के लिए, ग्राम पंचायत जाने के लिए भी लोगों को इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिसमें वो लेकर जाते हैं तो गिरते भी हैं, चोट भी आती है। इसको बनाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सिंचाई विभाग से एनओसी की मांग की गई थी। आने जाने में यहाँ केवलारी पंचायत है अपनी, तो उसमें राशन भी मिलता है, और जैसे बैंक जाना हो तो देवरी हटाई जाना होता है, तो इसी से आना जाना पड़ता है। और क्या, जब पानी चलने लगता है तो काई जैसे चिपलन फिसलन बन जाती है, तो बहुत आदमी गिरते हैं। पिछले साल तो कई केस हो गए, कम से कम 10-12 केस हुए, जो कम से कम 1-1.5 महीने तक मतलब बैठ गए। अब मजदूरी भी करने के लिए इसी रास्ते से हम कटनी पास में यहाँ से पड़ता है, तो इसी रास्ते से निकलते हैं। इसमें 3-4 गांव 5 गांव भी आ जाते हैं। बच्चे भी आते हैं रास्ते से? बच्चे भी आते हैं, स्कूल जाने आते जाते हैं। और राशन लेने भी लोग जाते हैं? राशन लेने भी कई बार तो गिर गए हैं, कहीं गाड़ी टूट गया, कहीं कुछ भी हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि ग्राम पंचायत केवलारी के अंतर्गत हमारा एक सर्रा जलाशय निर्मित जलाशय है। उस जलाशय के माननीय सरपंच जी और जनप्रतिनिधि जी भी आए थे मिलने, और उन्होंने इस आशय के संबंध में एनओसी के विषय में चर्चा की थी। उसका हमने विधिवत कार्यस्थल का विजिट किया, जिसमें हमने सीओ जनपद पंचायत कटनी को भी साथ में लिया, और हमारा एक संयुक्त निरीक्षण रहा, उनकी उपस्थिति में रहा, माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि जिस प्रकार से उनकी मांग है, वेस्ट वियर हमारा डैम का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसमें हम सरप्लस वाटर को जो है वेस्ट पानी को निकालते हैं, ओवरफ्लो पानी को निकालते हैं, वहाँ उसमें वो एक रास्ता या कोई सड़क निर्माण के विषय में हमसे अनुमति चाह रहे थे। परंतु किसी भी बांध या किसी जलाशय के वेस्ट वियर में इस प्रकार से मार्ग बनाया जाना ना तो तकनीकी रूप से ना सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है। और इससे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी। जाहिद, गांव में जो रपटा सालों से बना हुआ है, लेकिन अब बारिश में ये जानलेवा साबित हो रहा है। क्या अभी प्रशासन या जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने की कोई कोशिश की, या कोई कारण बताए जा रहे हैं? क्या कुछ जानकारी है इस पे? जाहिद जी बताना चाहेंगे। ये कटनी शहर, कटनी के अंदर एक जो जलाशय है जिसका नाम सर्रा टैंक के नाम से जाना जाता है, ये एक बड़ा जलाशय है, और इस जलाशय से करीब जो कह सकते सर्रा टैंक से पीछे 3 से 4 गांवों की बस्ती की बसाहट है, जिसमें केवलारी है, सर्रा है। इस तरह से वहां के तीनों गांव की बसाहटें सफर करती है, कटंगी कला, कटंगी खुर्द। और सबसे बड़ी बात कह सकते हैं, इन तीनों गांवों के लोगों का जो आने जाने का सरल मार्ग जिसे कहते हैं, गांव का जो मेन जिसे कहते हैं छोटा रास्ता, शॉर्ट रूट, ये सर्रा टैंक के बड़े जो वेस्टेज वाटर का जो ड्रेनेज रास्ता है, उसी पे बने रफ्ता से गुजरते हैं।
चाहे उसमें बच्चियां हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवक हो, तमाम लोग इसी रफ्ता से गुजरते हैं। उनकी दिनचर्या आने जाने का यही मार्ग है। इसका साफ साफ वजह है, कह सकते हैं कि एक इतना आसान रास्ता है कि 10 से 15 मिनट के अंदर ये केवलारी ग्राम पंचायत पहुंच जाते हैं, जहां पे इन्हें शासन के द्वारा राशन वितरण किया जाता है, राशन उपलब्ध कराया जाता है। राशन लेने भी इसी मार्ग से आते हैं। इसके अलावा स्कूलों की अगर बात करें तो बच्चे जाने वाले स्कूल के बच्चे भी इसी मार्ग से जाते हैं। और बारिश के मौसम में जैसे जलाशय ओवरफ्लो हो जाता है, ये रास्ता बंद हो जाता है, इसके बावजूद रिस्क लेके लोग आते हैं, फिर जान जोखिम डाल के, खतरे में जान डालकर इस जलाशय को पार करते हैं, इस रफ्ता से गुजरते हैं। बात यही नहीं करे, बात हम सबसे बड़ी बात करते हैं देश के लोकतंत्र की भागीदारी की। इससे लेने की अगर बात करें हम, तो मतदान जो देश में चुनाव होते हैं, चाहे ग्राम पंचायत के हो, चाहे जनपद के हो, या कि जिला पंचायत के, या लोकसभा हो या विधानसभा, तो विधानसभा की अगर बात करें हम, तो विधानसभा बड़वारा का 91 नंबर जो मतदान केंद्र है, उसका पोलिंग बूथ नंबर 110 इसी सर्रा ग्राम में स्थित है, जिसमें मतदान करने के लिए केवलारी के लोग तक इस सर्रा टैंक के रफ्ता से गुजर के जाते हैं मतदान करने के लिए। यानी कि इतना महत्वपूर्ण जगह है, मतदान जो सरकारें कहती है, हमारी केंद्र सरकार कहती है, बड़ा चुनाव आयोग कहता है मतदान बहुत जरूरी है, तो मतदान करने के लोग जान जोखिम डाल के मतदान करने भी इसी रफ्ता टैंक के से गुजर कर जाते हैं। यहाँ तक की अगर बात करें, स्कूल चले हम, शिक्षा अभियान, पढ़ेगा बच्चा तो बढ़ेगा, इस तरह के तमाम स्लोगन देश की सरकारें करती हैं। बच्चियां भी देख सकते हैं आप वीडियो में किस तरह से जान जोखिम डाल के उस रफ्ता से गुजर रहे हैं। तो तमाम बच्चे जान जोखिम डाल के बस से लेके उस रफ्ता से गुजरते हैं पढ़ाई करने के लिए, शिक्षित होने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए। पर हमारे यहाँ का विभाग की अगर बात करें, विभाग की अलावा जनप्रतिनिधियों की बात करें, चाहे शहडोल सांसद हो, चाहे कड्डी मुड़वारा विधायक हो, चाहे बड़वानी विधायक हो, या कड्डी जिले के कलेक्टर, या जिला पंचायत का सीईओ हो, या जनपद का सीईओ हो, या कि कह सकते हैं जल संसाधन विभाग का जो यंत्री होते हैं या विभाग प्रमुख होते हैं, इन तमाम लोगों तक बातें वहां के ग्रामीणों ने पहुंचाई। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने, जो सरपंच होते हैं, सरपंचों को माध्यम से बात की गई। वहां पे हम लोग जब मौके पर गए, सरपंच के परिवार से एक उनके घर का लड़का अनिल पटेल मिले, उन्होंने बताया कि हमने अनेकों बार आवेदन दिए, निवेदन किए कि यहाँ पे एक अस्थायी रूप से कोई रास्ता बना दिया जाए जो ओवरफ्लो पानी वेस्टेज को स्टॉप भी न करे, रोके भी ना, उसमें कहीं कोई रुकावट ना हो, पर एक थोड़ा रास्ता पाइप डालने के बाद बना दिया जाए क्योंकि रास्ता सुगम हो जाए, जान वालों, गांव वालों की जान को जो खतरा है, खतरा भी ना रहे और काम भी हो जाए। पर तमाम चीजों को लेके एनओसी मांग की गई थी ग्राम पंचायत के द्वारा, उस एनओसी को रद्द कर दिया गया और अब हवाला ये दिया गया कि हम वेस्टेज वाटर की वजह से हम उसके ड्राइंग में चेंजिंग नहीं कर सकते। और जो वैकल्पिक मार्ग की अगर हम बात करें, तो वैकल्पिक मार्ग 15 किलोमीटर दूर के लंबा फेरा होता है। आज के समय में वक्त और हालात कब क्या गुजर जाए किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि ग्रामीण आदिवासी गरीबों की बस्ती है, बीमार हो जाए तो उनको अस्पताल भी इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें हम रेलवे की अगर बात कर लेते हैं हम, तो उसी सर्रा टैंक से गुजर के अगर जाएंगे कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही, मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर झलवारा रेलवे स्टेशन है, जी जी, जो आम यात्रियों को जाने के लिए एक सरल मार्ग, शॉर्टकट रास्ता है, जो उसी रास्ते गुजर के जाते हैं। एक ट्रेन की पहुंच भी है, मतदान केंद्र भी है, और बच्चों की शिक्षा के लिए, राशन के लिए जाने के लिए भी रफ्ता वहां गुजरता है। इतनी तमाम समस्याओं से घिरे हुए ये ग्रामीण इस रफ्ता टैंक को पार करते हैं, रफ्ता से सर्रा टैंक के रफ्ता पर बने हुए से जान जोखिम में डालकर, उसके बावजूद यहाँ से निकलते हैं। पर प्रशासन है कि ध्यान नहीं देता, यह हवाले करा, अनेकों तरह के टेक्निकल इश्यूज बता के ग्रामीणों को समस्याओं में जूझना पड़ रहा है, अपनी जानों को जोखिम डालकर दिनचर्या गुजारनी पड़ती है, आना जाना पड़ता है। अब देखना होगा क्या इन गांव वालों का भगवान ही कुछ करेगा, या विभाग के लोग या जनप्रतिनिधियों को जरा भी दया आएगी, या इनको कोई मानवीय तरीके से कोई उपचार, कोई उपाय सूझेगा ताकि वहां के रफ्ता पे कोई मार्ग बन सके। गांव वालों के छोटे छोटे नन्हे बच्चे हो या बच्चियां हो जो जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं, उनकी जानों को बचाया जा सके। इस तरह के तमाम हालातों से गुजरता हुआ ये केवलारा ग्राम पंचायत का सर्रा टैंक है, जो एक बड़ा जलाशय है, लगभग बताते 100 हेक्टेयर की। जाहिद, मैं पूछना चाहूंगी कि केवलारी के अलावा आसपास किन किन क्षेत्रों में ये सारी समस्या बनी हुई है और हादसे क्या अभी तक हो चुके हैं? बह जाएंगे तो उसका जोखिम, उसका जवाबदार कौन होगा?
तो ग्रामीणों को जब जवाबदेही टाल दी जाती है, रिस्क लेते हैं तो इनकी जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है, विभाग अपना पल्ला झाड़ लेता है। नेताओं को इससे कोई सरोकार नहीं है। नेताओं को सिर्फ मतदान के दिन मतदान करना जरूरी है, वोट लेना जरूरी है। इन तमाम चीजों की अगर बात की जाए तो इन ग्रामीणों के जान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। जी जाहिद, मैं पूछना चाहूंगी कि कटनी के अलावा किन किन क्षेत्रों में ये समस्याएं बनी हुई हैं और क्या अभी तक कितने हादसे हो चुके हैं, क्या खबर सामने आई है? जाहिद जी देखिए, केवलारी ग्राम पंचायत के सर्रा जलाशय का रपटा इन दिनों ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के लिए जानलेवा रास्ता बन चुका है। बारिश के दौरान टैंक का पानी रपटे के ऊपर से बहता है, तब भी लोग मजबूरी में इसी रास्ते से गुजरते हैं क्योंकि दूसरा रास्ता करीब 15 किलोमीटर लंबा है। तेज बहाव और फिसलन के बीच हर दिन जिंदगी दांव पर लगती है, लेकिन विभाग और जनप्रतिनिधि अब तक मौन है। जाहिद, मैं पूछना चाहूंगी कि कटनी के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे ये स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ जानकारी सामने आई है और अभी तक क्या हादसे हुए, क्या प्रतिशत रहा है उन सब चीजों का? जाहिद, अगर हम बात करें इस जलाशय की, जब बात करते हैं जी, हम इस जलाशय की बात करते हैं जो सर्रा टैंक है। सर्रा टैंक कटनी जनपद के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत केवलारी के आने वाला एक छोटा गांव है। उसके अलावा कटंगी खुर्द कटंगी कला गांव है। इस तरह के तमाम 3 गांव आते हैं। इन 3 गांवों का गरीब, आदिवासी और पिछड़े वर्ग समाज के लोग आते हैं। जो 500-600 मतदाता है सूची में, मतदाता सूची में 500-600 मतदाता दर्ज है। तो आबादी की अगर बात करें, आबादी से 3 गुना मान लें, तो 1000, 1500-1800 की बस्तियों के लोगों को इन तमाम से गुजरना पड़ता है। अगर बात करें जिम्मेदारों की, तो जिम्मेदारों तक बातें पहुंच चुकी है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले विभाग के क्या सकते हैं सीईओ से लेके जनपद के सीईओ और जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर हैं, विभाग प्रमुख हैं, इन तमाम लोगों ने, और कह सकते हैं कि जिला पंचायत सदस्य जो उपाध्यक्ष है, वो लोगों ने दौरा किया वहां का, क्षेत्र के ग्रामीणों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। उनकी तमाम बातों को सुनने के बावजूद भी अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत को एनओसी रद्द करके दे दी गई। हल क्या निकला आपके विजिट करने का? आपने एनओसी वापस कर दिया। जी जी, जैसा कि कई बार आवेदन भी दिए गए लेकिन जल संसाधन विभाग इसे टेक्निकल कारण बताकर टालता रहा है। क्या विभाग से कभी ये जानने की कोशिश की तकनीकी बाधाएं क्या है और क्या उन्हें दूर करने के लिए क्या कोई प्रयास भी किए जा सकते हैं? बिल्कुल, इस विषय पे बात की गई। उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। जल संसाधन विभाग के जो प्रमुख है मिस्टर सिद्दीकी, उन्होंने कहा भी था कि वेस्टेज जो हमारा जो कैनाल का वेस्टेज वाटर वहां पे निकलता है, हम उसकी डिजाइनिंग में कोई बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि टेक्निकल इश्यू को बता दिए उन्होंने। पर उन्होंने ये कहा कि कैनाल के बाहर जहाँ पे पानी इनका नीचे जाके नाले में, नदियों में बह जाता है, उस नदी के पास हम सबवे रोड बना सकते हैं, कह सकते पिलर देके। पर फिर भी अगर हम बात करें, जो उनका सबवे रोड बनेगा तो भी 8 से 10 किलोमीटर दूरी ले लेगा। गांव वालों की जो नजदीकी इस रास्ता है, वो गांव वालों की मांग है, ग्राम पंचायत की मांग है, वहां के सचिव की मांग है, इस रफ्ते से एक छोटा सा कोई ऐसा ब्रिज बना दिया जाए जिससे वेस्टेज वाटर भी डैमेज ना हो, उस पर कोई रुकावट ना आए, किसी तरह ओवरफ्लो हो। बारिश में कैनाल भरता है, जलाशय पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उससे यात्रियों गुजरने वाला नुकसान ना हो और वेस्टेज वाटर में भी कोई इस तरह का ओवरफ्लो ना हो और कहीं कोई रुकावट कोई बाधा ना बने। ये तमाम तरह की बातों को, समस्याओं से उन्होंने अपने कह सकते हैं कि अपने वो रखे, मशवरा दिए हैं और इस तरह के विकल्प भी रखे हैं। और फिलहाल विभाग सिर्फ एक लाइन की बात करता है कि हम इस डिजाइन में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते और उसमें अभी रपटा बनाने के लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अगर प्रशासन इस रपटे की मरम्मत या पुल निर्माण के लिए अभी भी कदम नहीं उठाता तो क्या ग्रामीण स्तर पर कोई आंदोलन या अगला कदम उठाने की कोई योजना बनाई गई है ग्रामीणों द्वारा? बताना चाहेंगे, ग्रामीणों की अगर आबादी की बात करें तो बेचारे रोजमर्रा के दिहाड़ी मजदूरी करने वाले तमाम लोग हैं। जी। और उनकी दिनचर्या यही होती है कि सुबह निकलते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खेती किसानी करते हैं, और उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं घरों का काम करती हैं या जंगलों में लकड़ी काटने जाती है। इस तरह के तमाम उनके बीच कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, उनके सुनने वाला नहीं है। अपनी सुनाने के लिए लोग जरूर जाते हैं जब चुनाव आता है, तब मतदान लेने के लिए, मतदान करने के लिए आह्वान करने हमारे लोग भी पहुंचते हैं, सरकार के प्रतिनिधि पहुंचते हैं और एनजीओ पहुंचते हैं कि मतदान करिए।
पर उनकी समस्याओं को किसी ने जानना नहीं चाहा कि किस समस्या से जूझ रहे, आपका निदान क्या होना चाहिए, आपकी समस्याओं का हल कैसे होगा, इस पे कोई अभी तक बात नहीं किया। इन तमाम मुद्दों को लेके हम लोगों ने गंभीरता के साथ विभाग से बात किया। विभाग के जो प्रमुख है उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा कर सकते हैं कि चर्चा करके कि एक सबवे रोड बना सकते हैं केनाल के बाहर साइड में, जहाँ पे पानी इनका नीचे ड्रैगन से बाहर उतरता है वह, पर फिर भी ग्रामीणों को उससे असुविधा होगी कि दूरियां उसकी 7 से 8-10 किलोमीटर के आसपास जाएगी। पर ऑलरेडी जब 15 किलोमीटर दूरी उनकी पड़ रही है तो इस रोड बनाने कोई उचित नहीं होगा। फिलहाल उनकी सिर्फ एक ही मांग है, इस जो रफ्ता है रफ्ता के ऊपर कोई छोटा सा ब्रिज बना दिया जाए ताकि उनका ड्रेनेज पाइप भी डैमेज ना हो, और बड़े बड़े पाइप डाल के, वो ग्राम पंचायत के सचिवों ने कहा कि बड़े बड़े पाइप, गोला पाइप डाल के पानी को हम रोकेंगे नहीं, कोई बाधा डालेंगे, पानी भी बहता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिर जानकारी हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MK न्यूज़। नमस्कार।